अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो कल हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होते हैं। तो नंबर लाइन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसमें नॉर्मली हम ज़ीरो को सेंटर में रखते हैं और जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं इसको हम राइट साइड पे लिखते हैं, और जो हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होते हैं इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर होते हैं जिसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है वो हमारे पास बेसिकली या तो वो इंटीजर हो सकते हैं। तो इंटीजर मीन्स या वो ज़ीरो हो सकता है नंबर, या प्लस माइनस 1 हो सकता है, या प्लस माइनस 2 हो सकता है, या हमारे पास प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, या वो हमारे पास नंबर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स 2/3, 4/3, 1/2। तो या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास नंबर हो सकते हैं, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका और कुछ नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन। तो कुछ हमारे पास इस तरह के नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास कोई इंटीजर है +1 है, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास +1 ये नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो ये बहुत आसान तरीका है कि हमने 1 को देखना है। ये हमारे पास 1 है, तो हमने इसको क्या कर देना, मार्क। तो ये हमारे पास हम 1 को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इंटीजर होते हैं इसको हम नंबर लाइन के ऊपर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं या ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम मेथड यूज़ करते हैं, जो ज्योमेट्रिकल मेथड हम इसको लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 की तरफ। हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 1.41। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की। तो इसमें एक चीज़ याद रखने की, आपने जो नंबर लाइन इसमें हर जो डिजिट है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हम ये मार्क कर लेते हैं 0 से 1 तक, फिर 1 से आगे 2 तक, फिर 2 से 3 तक, और फिर 3 से 4 तक एंड आगे 5 तक। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें नॉर्मली 0 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इधर हमारे पास +1, आगे +2, इधर हमारे पास +3, और इधर लेफ़्ट साइड पे हम -1, -2, इस तरह इधर लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लेते हैं।
तो हमने देखना है कि जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। इसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे, एक राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो इसकी जो बेस है इसको भी हम 1 यूनिट कंसीडर करेंगे और इसका जो परपेंडिकुलर है इसको भी हम 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। अब हम ये इसका हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। वो लेट कर लेते हैं, हमारे पास x है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जो बेस है जिसको हमने 1 यूनिट कंसीडर किया है तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस को हमने लेट किया है x, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और इस तरह ये भी 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, तो ये हमारे पास 1 + 1 2 आ जाए। तो यहाँ पे x स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। जब हम दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। अब हमने जो ये राइट ट्राइंगल ड्रा की है, सिमिलरली हम ये राइट ट्राइंगल इस नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक 1 यूनिट लेना है, तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट लेंगे, कंसीडर करेंगे। और हमेशा आपने 0 से लेना है। तो ये हमारे पास बेस होगी, बेस 1 यूनिट। अब हमने जो 1 है यहाँ तक एक बेस यूनिट है, अब हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ड्रा करना है। तो वो हम अब ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आपने एक ये डी का इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ पे आपने इसको डी को रखना है, यहाँ पे। आपने बिल्कुल 90 के एंगल पे एक यहाँ पे इसको यहाँ पे 90 के एंगल के ऊपर इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है, ताकि बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा कर सकें। अब आपने क्या करना है कि आपने पनकार लेनी है। अब हम इसको 1 यूनिट तक ओपन कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब आपने इसको 1 पे रखना है और यहाँ पे एक आर्क लगा लेनी है। हमने यहाँ तक आर्क लगा। अब आपने क्या करना है कि इस 1 को और इसको यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर लेनी है आपने 1 से लेके, और जो आर्क आपने ड्रा की है यहाँ तक एक लाइन हमने एक ड्रा कर लेनी। ये हमने लाइन ड्रा कर ली। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को और जो 0 पॉइंट है इस पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो हम ये स्केल की मदद से ये हम इसको मिला देते हैं। हमने इसको ये मिला दिया। चूँकि ये भी हमारे पास एक 1 यूनिट है, तो ये बेस और ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो भी हमारे पास एक 1 यूनिट है। अब हम क्या करेंगे,
अब ये जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस आई, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि हमने यहाँ से निकाल ली थी वैल्यू पहले। अब हम ये करेंगे कि पनकार को इस पॉइंट 0 के ऊपर रख के ये पनकार को ओपन करेंगे जहाँ तक हमने इस पॉइंट तक, जो इस पॉइंट तक हम इसको ओपन करेंगे ये। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ तक, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल ये लाइन ड्रा हमने कर लेनी। तो ये जो हमने लाइन ड्रा की है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगी, ये इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, तो ये हमारे पास ये एग्जैक्ट है स्क्वायर रूट की 2 की, जो जिसको हमने ये नंबर लाइन पे मार्क करना था, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये देखा था कि बेस जो है वो भी 1 यूनिट है, और हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 1 यूनिट है। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था, वो हमारे पास था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस भी हमारे पास 1 यूनिट था और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 यूनिट था। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई। जो ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रा की है वही सेम ट्राइंगल हम ये नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रा करेंगे, तो वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना था। तो अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने इसको बेस को 1 यूनिट क्यों लिया और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट क्यों लिया है। तो इसका आंसर ये है कि आपने जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो आपने इस तरह देख के नंबर लेने, बेस और परपेंडिकुलर जो यूनिट लेने आपने इस तरह देखने हैं कि वो आपके पास, जो आप पाइथागोरस जब थ्योरम अप्लाई करें तो वो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आए। तो चलते हैं अगले पार्ट, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, हम इसको नंबर लाइन पे के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये अगर जब 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 1.73। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस तरह ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो सेकंड जो आपने काम करना है वो आपने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है इसको इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। तो ये पास हमारे पास 1, इसको हम कह सकते हैं 2, इसको कह दें 3, और ये 4, और ये हमारे पास 5। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली। इसको हम कह देते हैं 0, इसको -1, लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लेते हैं और राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर +1, +2 एंड +3। जब हम 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 1.73। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा वो 1 से आगे होगा, क्योंकि 1.73 1 से आगे होगा, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। तो इसको चूँकि ये भी एक जो है ये एक इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो ये भी हमारे पास, इसको भी हम जो हल करेंगे वो भी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। लेकिन इसको हल करने से पहले ये भी क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले हम इसको क्वेश्चन 2 की तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस
थ्योरम, वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल ये एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। तो ये आपने एक राइट ट्राइंगल ड्रा की, जिसमें हम ये इसको बेस को 1 यूनिट लेंगे, इस तरह परपेंडिकुलर को भी हम 1 यूनिट लेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं, बेस हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1, तो ये भी हमारे पास है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लेट हम कर लेते हैं x। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जगह x का स्क्वायर आ जाएगा, तो x का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाए। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते तो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पे 2, दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ। तो यही हम ट्राइंगल जो हमने राइट ट्राइंगल यहाँ पे बनाई है, सेम हम राइट ट्राइंगल यहाँ पे भी ड्रा करेंगे। तो हमने ये ज़ीरो हमेशा ज़ीरो से लेना है, स्टार्ट जो पॉइंट लेना है वो ज़ीरो से लेके ये 1 तक हमारे पास 1 यूनिट, इसको हम 1 यूनिट कहेंगे। इस तरह जिस तरह हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, राइट ट्राइंगल ड्रा की थी, सिमिलरली हम यहाँ पे भी राइट ट्राइंगल उसी तरह ड्रा करेंगे। तो आपने यहाँ पे भी एक 1 यूनिट ड्रा करना। तो इसके लिए पहले आप एक राइट ये डी की मदद से इसको मार्क कर लें, यहाँ से हमने इसको मार्क कर, ताकि हमारे पास जो हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो हमारे पास एग्जैक्ट राइट ट्राइंगल आए। तो अब हमने इसको पनकार को यहाँ पे 0 पे रख के और 1 तक इसको ओपन कर लें। अब हमने इसको 1 पे रखना है और यहाँ पे हम इसको मार्क कर लें, हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। अब हम स्केल की मदद से इसको ये 1 पॉइंट को और ये जो हमने आर्क ड्रा किए इसको मिलाते हैं, हमने ये मिला लिया। अब हम ये क्या करेंगे कि ये 0 पॉइंट को और जहाँ से हम ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो अब हमने इन दोनों को आपस में ये मिला लिया, तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है x = ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब हमने लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बेस माने, इस चीज़ को हम बेस माने और इसको हम ये यहाँ पे दोबारा एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वही डी की मदद से हम यहाँ पे रखेंगे यहाँ, और यहाँ पे एक हम 90 के एंगल पे ये कट लगाएंगे। ये हमारे पास जो अब हम इसको बेस मानेंगे जो स्क्वायर रूट 2 है, और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो हम इसको डी को यहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल ये जो लाइन है इसके ऊपर आए, तो हम ये 90 के ऊपर यहाँ पे एक कट लगाएंगे। तो अब हम ये क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये 1 की यहाँ से रख के हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। तो यहाँ से हमने ये कट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। हमने इसको और इसको आपस में मिला दिया, और ये हमारे पास ये जो है ये 1 यूनिट है।
जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है, और ये जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब हम ये करेंगे कि हम वो पॉइंट को और ये वाला जो पॉइंट, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। अब हमने इन दोनों को आपस में मिला लिया। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है। तो हम दोबारा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको देखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है ये हमारे पास 1 यूनिट है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये वाली हमारे पास बेस है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस इसको हम लेट कर लेते x, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास ये वाली बेस है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाए। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस इसको हम, ये वाला हाइपोटेन्यूस इसको हम लेट कर लेते x, तो यहाँ हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे x के दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। तो हमने ये जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होता है उसके हिसाब से हमने बेस और परपेंडिकुलर को लेना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस को स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया और परपेंडिकुलर को हमने 1 यूनिट कंसीडर किया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास एग्जैक्ट वही नंबर आएगा जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पनकार ये लेनी है, इस पॉइंट पे रख के आपने ये हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है इसको आपने यहाँ तक मेजर करना है। जब आप यहाँ पे मेजर कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, इसकी मदद से आपने यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रा करनी है नंबर के ऊपर। तो जहाँ पे ये नंबर पे कट करेगी, तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे ये कट कर, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। वो हमारे पास है 4 1/3। तो ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन उनको कहते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक होल नंबर हो और यहाँ पे रेशनल नंबर हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें होल नंबर प्लस रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना इजी होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने स्केल की मदद से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। स्केल की मदद से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर लिया। अब आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको हम कह देते हैं 1 और इधर इसको हम कह देते हैं 0। यहाँ पे भी
इसको हम कह सकते हैं 0, इसको हम कह दें 1, इसको हम कह दें 2, इसको 3 और इसको 4। तो ये हमारे पास होल नंबर है 4। तो जब हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास हमने जो नंबर आएगा तो वो हमारे पास 4 से थोड़ा आगे आएगा। ये हमारे पास 5, मतलब 4 और 5 के बीच में कहीं पे ये नंबर आएगा। अब हमने क्या देखना, अब आपने ये नीचे वाली वैल्यू को देखना है जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। ऊपर वाली जो वैल्यू होते जो 1 है वो हमारे पास न्यूमिनेटर है, और जो नीचे वाली वैल्यू वो हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो कितने हैं, 3 है। तो अब आपने 4 और जो 5 है इसके दरमियान जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 और 5 के दरमियान 3 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास एक 1, एक ये हमारे पास एक पार्ट है, ये 1, और ये हमारे पास 2 पार्ट्स है, और ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो आपने डिनोमिनेटर को देखना है, जितना नंबर होगा आपने उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर लेना है। चूँकि ये हमारे पास 3 नंबर है तो हमने इसको 3 नंबर जो पार्ट्स में डिवाइड कर, एक ये हमारे पास पार्ट, एक ये हमारे पास ये पार्ट, और एक हमारे पास ये पार्ट है। यानी कि आपने जो लाइन लगानी है वो आपने 2 लगानी है, ये 1 और ये 2। लेकिन आपने जो पार्ट्स में डिवाइड करना वो 3 में करना, जिस तरह ये 1 पार्ट्स, ये 2 और ये 3। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो आपने 2 लाइंस ड्रा करने ताकि 3 पार्ट्स बन जाए। अब हमने क्या करना है, ऊपर जो न्यूमिनेटर में है वो हमारे पास है 1, तो आपने इसको 4 से आगे काउंट करना। तो 4 से आगे ये हमारे पास एक नंबर 1 होगा, तो आपने इसको क्या कर लेना, मार्क कर लेना। तो ये जो हमारे पास आएगा ये वाला नंबर, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 4 1/3। तो जो हमारे पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले आपने देखना है कि होल नंबर क्या है। होल नंबर था हमारे पास 4, आगे 1/3, तो इसको जब हम डिवाइड करते तो वो 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो यानी कि जो हमारे पास नंबर लाइन पे जो नंबर आएगा वो 4 से आगे आएगा। तो अब हमने जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो हमारे पास 3, तो हमने इसको 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। उसके बाद हमने देखना है कि न्यूमिनेटर में क्या है, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 1, तो आपने जो नंबर 1 है इसको मार्क कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता 2 तो आपने यहाँ 2 को मार्क करना था। तो चलते हैं अगले। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता यहाँ पे 2 तो आपने फिर 2 को मार्क करना था यहाँ पे। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। वो है हमारे पास -2 1/7। तो ये भी हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास ये -2 होल नंबर है, होल, और ये 1/7 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना। तो सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। तो एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रा कर लेनी। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली। अब हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसको इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना। इसको हम मान लेते हैं 0
और ये हमारे पास +1, जो लेफ़्ट साइड पे नंबर होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास जो होल नंबर वो है -2। तो जब हम 1/7 को हल करते हैं तो वो हमारे पास आता है 0 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 से, जब हम 1/7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0 पॉइंट समथिंग। तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -2 और 3 के बिटवीन आएगी। अब हमने इसको कैसे करना है, अब आपने मतलब इसका मतलब कि -2 और 3 के दरमियान कहीं यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो अब हमने क्या, ये डिनोमिनेटर को देखना, वो हमारे पास है 7। तो आपने -2 और -3 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे पास 5, ये 6 और ये 7। अब हमने इसको -2 और -3 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक हमारे पास पार्ट, ये 2, ये 3, ये आगे 4, ये 5, ये 6 और ये 7। जब 7 में मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपने जो लाइंस है वो 6 लाइंस लगानी है, 7 लाइंस नहीं लगानी, 6 लगानी है। अगर आप 7 लगाएंगे तो वो 8 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि एक लाइन हमेशा आपने कम लगानी जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी होगी। अब आपने देखना है कि न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में हमारे पास है 1, तो आपने यहाँ से 1 को मार्क कर लेना, ये हमारे पास 1। अब आपने इसको मार्क कर लेना है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा -2 1/7। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूमरेटर में हमारे पास 3 होता तो हमने 1, 2 और 3 तो यहाँ पे मार्क करना था। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन 5 में इस बता रहे हैं कि 5/8। तो ये सिंपल है, क्योंकि ये जस्ट एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। जहाँ पे हम ये एक हमने ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इसका नंबर दें, यहाँ पे हम इसको 0 कह दें, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 और इसको -1 कह दें। जब आप 5/8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बिटवीन आएगी। तो मतलब यहाँ इसके बिटवीन ये वैल्यू आएगी जब हम 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर इसमें क्या है, हमारे पास जो 8 है तो हम 0 और जो 1 है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारे पास 8 इक्वल पार्ट्स आ गए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने पहले भी बताया है कि जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 8 है तो हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपने नंबर जो लाइन ड्रा करनी है वो 8 नहीं लगानी, आपने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी कि जो आपने लाइन ड्रा करनी है वो एक काम करनी है, 8 नहीं बल्कि 7 लाइन लगानी है, तभी आपके 8 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अब हमने
यानी ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है, तो आपने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जो आपने लाइन लगानी वो आपने 7 लगानी है, तभी हमारे पास 8 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अगर आप 8 लाइन ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास 9 इक्वल पार्ट्स आएंगे। तो अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास क्या है 5, तो आपने 5, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो आपने इसको मार्क करना है। तो ये हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 5/8। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2 3/4। अब हम इसको, ये भी हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास होल नंबर प्लस हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। तो इनको भी नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। तो ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रा कर लेते हैं। इसको भी इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है। ये 1 2 3 4 5, हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको हम कह देते हैं 0, इसको -1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास होल नंबर क्या है। होल नंबर है हमारे पास 2। तो जब 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 2 और 3 के बिटवीन आएगा। तो अब हमने इसको देखना है कि ये मतलब 2 और 3 के बिटवीन है। तो हम ये नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास है 4। तो हमने 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 4 इक्वल, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये 1 2 3 और ये 4। तो चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो हमने 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो आपने 4 लाइन नहीं ड्रा करनी 1 2 और 3, बल्कि आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ पे 3 लाइन ड्रा करनी है। जब आप 3 लाइन ड्रा करेंगे तभी आपके 4 इक्वल पार्ट्स आएंगे। अगर आप 4 लाइन ड्रा करेंगे तो आपके 5 इक्वल पार्ट्स आएंगे। अब हमने देखना न्यूमरेटर में क्या है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 3, तो हमने यहाँ पे 3 को मार्क करना, ये 1 ये 2 और ये हमारे पास यहाँ पे 3। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये तो 2 3/4 ये हमारे पास आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।